तुकाराम महाराज, देहू गांव है पुणे के पास में। तो देहू गांव में श्री तुकाराम महाराज विराजते थे। उस गांव के पास में एक लोह गांव था। वहां तुकाराम महाराज सत्संग करने जाते थे, कीर्तन करने जाते थे। एक दिन श्री तुकाराम महाराज ने वहां कीर्तन में कहा कि श्री भगवान का नाम लेते हुए जो चलते हैं उनको एक एक कदम पर यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। एक एक कदम पर यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। एक भोले भाले पंडित जी ने ये बात सुन ली और उनके मन में ये बात बैठ गई कि भाई एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है, तो मेरे पास तो इतना कुछ साधन नहीं है कि मैं यज्ञ कर सकूं। जब तुकाराम जी ने ये कहा है तो फिर अब मैं यही करूंगा, कीर्तन करते करते ही चलूंगा, भगवान का नाम लेते लेते ही चलूंगा। और उन्होंने अपने साथ में एक बड़ी सी डोरी ले ली और जितने कदम चले उतनी गांठ लगावे और मन ही मन इतरावे, देखो मेरे इतने यज्ञ हो गए, देखो मेरे इतने यज्ञ हो गए। उस गांव के, लोह गांव के एक व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस लग गया। कोई बड़ा खतरनाक भूत होता ना, ऐसा कोई ब्रह्म राक्षस उसको परेशान करने लगा। एक व्यक्ति को बहुत दुखी रहता, बहुत हैरान रहता, बहुत परेशान रहता। आप कहोगे कि ये राक्षस, भूत, प्रेत, ये सब आप भी मानते हो क्या? भाई यदि सज्जनता को मानते तो दुर्जनता को मानना ही पड़ेगा। यदि मनुष्यता को मानते हैं तो पशुता को मानना ही पड़ेगा। तो भाई भूत प्रेत भी होते ही हैं, ठीक है, अपने काम पड़े नहीं है, न पड़े नहीं लेकिन अस्तित्व तो उनका भी कुछ है ही। तो ध्यान दीजिएगा, जब वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा, कृपानाथ ध्यान से सुनिएगा, जब वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में एकत्र होकर किसी व्यक्ति में प्रवेश कर जाती है तो वही उसके जीवन में भूत बाधा, प्रेत बाधा या राक्षस बाधा कह दीजिए, वो हो जाती है। तो ऐसे उस व्यक्ति के जीवन में ऐसी वो समस्या हो गई, वो ऐसा परेशान रहने लगा। जगह जगह गया, जहां भी मंत्रोपचार हो, औषधोपचार हो, तंत्रोपचार हो, सब उपचार उसने किए पर उसको कहीं से अच्छा परिणाम नहीं मिला, सुंदर परिणाम नहीं मिला। एक जगह पर कोई अच्छे सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने प्रयत्न करके उस ब्रह्म राक्षस को स्तब्ध कर दिया और कहा तू बता इसको क्यों परेशान कर रहा है। तो उसने कहा मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैं इसमें रह रहा हूं, इसको परेशान करने में आनंद आ रहा है। तो उसने कहा तू इसको छोड़ेगा कैसे? बोले यदि एक यज्ञ का फल मुझे दे देवे तो मैं इसको छोड़ सकता हूं। अब वो व्यक्ति को उन्होंने कहा ले भाई मैंने तेरी व्यवस्था कर दी, अब तू इसको एक यज्ञ का फल दे दे। उसने कहा महाराज मैंने तो एक माला ही नहीं जपी, एक यज्ञ का फल कहां से लाऊं? तो उन्होंने कहा तेरे गांव में बहुत पंडित हैं, पंडित लोग यज्ञ करते ही रहते हैं, उनमें से कोई दे देगा एक यज्ञ का फल। तो बेचारा गांव के सब पंडितों के पास गया, पंडित जी एक यज्ञ का फल दे दो। अब पंडित लोग बोले हमने कोई तेरे लिए थोड़ी यज्ञ किए, हम क्यों दे दे अपने यहाँ एक यज्ञ का फल, हम नहीं देंगे। किसी ने नहीं दिया, बेचारा दुखी हो गया, क्या मैं इस ब्रह्म राक्षस के हाथों मारा जाऊंगा? उदास उदास घूम रहा था, इतने में वो पंडित जी आ गए सामने। तो वो पंडित जी जो भगवान का नाम लेते लेते गांठ लगाते थे डोरे पर, वो मिल गए। उन्होंने कहा भैया उदास काहे को घूम रहा है? तो उसने कहा भाई क्यों उदास हो, क्यों घूम रहे हो? तो उसने सारी व्यथा बताई, मेरे ऐसे ऐसे ब्रह्म राक्षस पीछे पड़ा है और वो कहता है एक यज्ञ का फल दिलाओ, और मैं कहां से दिलाऊं, कोई पंडित जी दे नहीं रहे और मेरे पास इतनी संपत्ति नहीं कि मैं यज्ञ कर पाऊं। अब कैसे करूं, मेरा कल्याण कैसे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पंडित जी बोले ले ये देख, उसको बताया डोरा, गांठे 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 गांठे। बोले ये सब यज्ञ के फल लिए घूम रहा हूं, तेरे किताब चाहिए?
उसने कहा मेरे को तो एक ही चाहिए। ले कैंची ली, एक गांठ काट डाली और कहा ले एक यज्ञ का फल तुझे दिया। सचमुच ब्रह्म राक्षस उसके शरीर को छोड़कर चला गया। ये प्रत्यक्ष घटी हुई घटना है, ग्रंथों में प्रमाण है। इसका मतलब यह खाली एक मन बहलाने की बातें नहीं है, इसका प्रभाव है, इसका प्रभाव है भाई, इसका प्रभाव है। इसलिए दृष्ट्वा भागवतम दूरात प्रकमेत सम्मुखम ही य पदे पदेष्वमेधस्य फलम प्राप्नोत्य संशयम। भगवान के श्रीमद् भागवत जी को देखकर जो सामने से चला आता है, उसको पग पग पर जो है अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है।